स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल पर। और चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारी जीके की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, जिन कंपनियों ने IPL टीमों के आधिकारिक ऑडियो पार्टनर के रूप में एक करार किया है तो वह कंपनी है बोट। बोट मुख्यतः म्यूजिकल डिवाइसेस के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसने CSK, दिल्ली कैपिटल्स, KKR, किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडियंस और RCB इन 6 टीमों के साथ इसने यह करार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सरकार ने जिस वित्त संस्था के साथ मिलकर अपना ड्रीम होम लोन की शुरुआत की है वह संस्था कौन सी है? वह है ICICI होम फाइनेंस। ठीक है, इसी की तरह कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे ई-मास्टर रोल द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने की पहल ओडिशा ने की है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जूता और चमड़ा उद्योग के लिए 2 वर्ष अवधि हेतु बनाई गई 25 सदस्यों वाली इसके अध्यक्ष कौन होंगे? राजकुमार गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है। ठीक है, तो वह स्कीम का क्या नाम है या वह स्कीम क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वह स्कीम है बाबा साहेब ठाकरे रोड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम में होगा क्या? इस स्कीम में घायल व्यक्ति को पहले 72 घंटों के अंदर किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में 30,000 रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। ठीक है, और बात करें महाराष्ट्र के CM की तो वो हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक आज़ादी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की अन्य पुस्तकें जो बहुत चर्चित रही हैं वह है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और जो आज़ादी पुस्तक है उसको ऑस्ट्रेलिया के पेंगुइन बुक हाउस द्वारा पब्लिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड के लिए जिस व्यक्ति को कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए अवार्ड से नवाजा गया है वह कौन है? वह है मिशेलन शेफ विकास खन्ना। ठीक है, विकास खन्ना एक शेफ, रेस्टोरेंट चलाने वाले, बुक राइटर तथा एक समाजसेवी हैं। वे स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मास्टर शेफ इंडिया में के जज भी रह चुके हैं। एशिया सोसाइटी, जो कि एक अमेरिका में स्थित फाउंडेशन है, एशिया के भविष्य को नई दिशा देने वाले लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित करती है यह फाउंडेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एरोसोल, वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन तथा वृहद हिमालय पर पड़ने वाले इनके प्रभावों पर हुई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कराने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? तो वह संस्थाएं हैं एरीज तथा HNBGU। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। एरीज यानी ARIES, जिसकी फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल में है, तथा HNBGU हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के परिवेश में आ रहे परिवर्तनों को लेकर उपाय खोजने पर चर्चा हुई है। ठीक है, DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंडर यह मीटिंग आयोजित की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अन्य वीडियोस भी अब आपके सामने आ जाया करेंगी, जैसे कि हमने इंट्रो वीडियो में बताया था कि आपको कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, क्योंकि हम कुछ डिवाइसेस अरेंज कर रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया इस चीज़ में, लेकिन फिर भी आपको वो मिल जाया करेंगी। अब वी हैव अरेंज्ड समथिंग, सो वी विल गेट ऑन द ग्राउंड वेरी सून। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल के विकास को मंजूरी मिली है वह एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यह एयरपोर्ट अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा $95 मिलियन की लागत से इस नए टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रसिद्ध हस्ती कपिला वत्स्यायन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस से संबंधित थी? वे संबंधित थी भारतीय शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक तथा निदेशक भी रही हैं तथा शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्यरत रही हैं।
संगीत नाट्य फेलोशिप, ललित अकादमी फेलोशिप तथा पद्म विभूषण सम्मान से भी वह सम्मानित की जा चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस देश ने चीन से आयात होने वाले कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों, वस्त्रों समेत 8 वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, वह देश है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने यह फैसला लेते हुए चीन के झिंजियांग प्रांत के प्रत्येक उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए अमेरिका ने जबरन श्रम को भी इसका एक कारण बताया है। अमेरिका श्रमिकों का सहयोग तथा प्रोत्साहन के लिए भी यह कदम अमेरिका सरकार द्वारा उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद की महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना है, वह देश है भारत। भारत ने यह पद पाने के लिए अपने चिर प्रतिद्वंद्वी देश चीन को हराया है। इस प्रकार भारत 2021 से 25 तक महिला स्थिति आयोग का सदस्य बन गया है। भारत को इस रेस के लिए चीन के साथ साथ अफगानिस्तान से भी कड़ी टक्कर मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोयोटा रोप्स के ब्रांड एम्बेसडर जिसे नियुक्त किया है वह कौन है, वह हैं आयुष्मान खुराना। ठीक है, इसी के साथ कुछ और ब्रांड्स की बात करें तो खेलो फैंटेसी रोप्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं समीर कोच्चर, ISM एडुटेक रोप्स के हैं सोनू सूद, एंट्री रोप्स के हैं रॉबिन उथप्पा और JSW पेंट के हैं आलिया भट्ट व आयुष्मान खुराना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश सर्वोच्च रैंक पर आया है, तो वह देश है बेल्जियम। ठीक है, अब बात करें इसी की कतार में कौन से देश और हैं इसके पीछे। सेकंड है फ्रांस, थर्ड है ब्राज़ील और फोर्थ है इंग्लैंड और फिफ्थ नंबर पर कौन सा देश है, पुर्तगाल। ठीक है, तो ये थे हमारे जीके क्वेश्चंस। आशा है आपको सारे समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी समय कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ, अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।